कई सन्यासी साधु सन्यासी बीसों साल हिमालय में तप करते हैं, फिर माया में आ जाते हैं, माया के जगत में फिर मजा लेते हैं। तो ऐसे परमात्मा ने माया का जगत बनाया क्यों? ये परमात्मा ने नहीं बनाया, हमारे वीडियो देखे, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, मल्टीवर्स सब। परमात्मा ने तो बहुत अच्छी दुनिया बनाई थी। जब बनाया तो ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मर्षि बनाए थे, समझ में? इतने बड़े बड़े जो आज सप्तर्षि देखते हो ना, 7 तारे, वो सप्तर्षि बनाया था। सप्तर्षि ने 7 लोग, ऊपर के लोग बनाए थे। और वो मनुष्य के अंदर वो देवताओं से भी हाई क्वालिटी, वो फरिश्ता की क्वालिटी के थे। मगर वो गिर गए संकल्प द्वारा सृष्टि और बनाते गए तो आत्मा की पावर डाउन हो गई, तो वो देव फरिश्ता मनुष्य बन गया, मनुष्य से फिर पावर डाउन हो गई, देवता मनुष्य बने। मतलब परमात्मा के ऊपर भरोसा रख के मत बैठो, खुद करना पड़ेगा। देखो गीता में हो सकता है परमात्मा तुम्हारे पे भरोसा रख के बैठा हो, क्या कहते तू कर्म योगी बन। एक बात बताऊं, मैं तो बहुत कई बार गहन चिंतन में जाता कि हमारा जो सोमनाथ का मंदिर है या राम का बाबरी मस्जिद ले लो, तो ये सारे हमारे हिंदुओं के लाखों मंदिर, भगवान के मंदिर तोड़ डाले, मुसलमानों ने तोड़ डाले। ठीक है, तो क्या राम हो या जो शिव का मंदिर है सोमनाथ का, तो क्या ये भगवान बैठे बैठे देख रहे हैं तो अपना मंदिर तोड़ते हुए खुश हो रहे हैं, और वो धन लूट गए, कई ऊँटों भर भर के धन ले गए। तो मैं ये सोचता था, तो मगर धीरे धीरे थियोरी अब कौन समझ में आया, स्थूल जगत की बात है, सूक्ष्म जगत की बात है, आदि हमारे पूरे ब्रह्मांड की बातें समझ में आई। मैं धीरे धीरे आत्मस्वरूप में होकर योग लगाने लगा। तो आत्मस्वरूप जो पहला है, सेल्फ रियलाइजेशन का है आत्मस्वरूप। मगर जब तक परमात्मा की पावर नहीं मिलेगी तब तक तुम आत्मस्वरूप नहीं बन सकते। बाबू जी, यहाँ एक और बात, व्हेन सेल्फ रियलाइजेशन कम इन ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन में बदलाव कब आता है? सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग कब हो सकता है? क्या ये प्रीफिक्स होता है? क्या ऐसा होता है कि हम जीवन के इस साल में पहुंचेंगे तब जाके ही हमें आत्मज्ञान होगा और हमारे अंदर बदलाव आएगा और हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा? देखो, आज लोग सोचते हैं कि हम बुढ़े होकर भगवान को ध्यान धरेंगे, क्या भक्ति करेंगे? भक्ति भी नहीं करते। तो भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। ज्ञान क्या है? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान को स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। और स्पिरिचुअल नॉलेज में आत्मा का, अब आत्मा तो मैंने जान लिया, मगर आत्म स्वरूप कैसे करें, आत्मा का ध्यान कैसे करें, आत्मा से परमात्मा से योग कैसे लगाए, योग आत्मस्वरूप बन परमात्मा को ऐसे कैसे याद करें। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब आत्मा जब आत्मस्वरूप में स्थित होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। आत्मस्वरूप का ज्ञान माना, सेल्फ रियलाइजेशन माना आत्मस्वरूप में स्थित होना। जीवन के कोई भी पड़ाव में, कोई भी उम्र के, मतलब जब इंसान समझदार हो जाता है 20-21 साल का, तो उसके बाद ये पॉसिबल है। देखो, पहले हमारे जो बच्चे पढ़ाई पढ़ते थे, ऋषिकुल, कहाँ जंगलों में जाके नहीं पढ़ते थे बच्चे, आश्रम पढ़ाते थे। बिल्कुल, उसको क्या कहते, गुरुकुल कहते थे। हाँ, गुरुकुल। तो वहाँ क्या, वहाँ लौकिक के साथ अलौकिक पढ़ाई नहीं पढ़ाते थे। बिल्कुल, बेसिक कंसेप्ट तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं देता था। वहाँ ध्यान योग नहीं सिखाते थे बच्चों को। 100%। तो बच्चों को ध्यान योग सिखाते, 25 साल तक वो गुरुकुल में पढ़ाई पढ़ते थे। बाद में गृहस्थाश्रम होते हैं 50 साल तक, फिर एकावन में वनचर वानप्रस्थ अवस्था, फिर अंत में संन्यास अवस्था 75 के बाद। तो ये अवस्था है, ये व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था। तो हमारे भाग्य की जो स्क्रिप्ट है पहले से नहीं लिखी हुई, हम उसको बदल सकते हैं। भाग्य कौन बनाता है? सबके भाग्य अलग अलग क्यों है? कर्मों के हिसाब से, थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से। जैसे गीता में कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा एक बढ़िया वीडियो हमने शूट किया था कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। हाँ, बहुत बढ़िया वीडियो। वो वीडियो बहुत अच्छा था। मैं इस वीडियो के नीचे इसकी लिंक जरूर दूंगा, सब लोग उसको भी देखें, क्योंकि बापूजी का समय बहुत कीमती है, तो मैं ज़्यादा समय इसमें नहीं लूँगा। लेकिन बापूजी, और आप कुछ कहना चाहें तो बताइए कि सेल्फ रियलाइजेशन में क्या लोगों को हेल्प कर सकता है? देखो, मैं तो अंत में 2 मिनट एक ले लूंगा। सभी आत्माओं को गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, और गीता का ज्ञान का सार 2 शब्दों में बता दूं। भगवान ने गीता को कहा है, आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर पापों का विनाश कर दूंगा, और अंत में तुम्हें परमधाम ले जाऊंगा। तो जीवन मुक्ति होगी, मुक्ति नहीं, जीवन मुक्ति होगी। क्या हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति पर वीडियो है, देखना। तो हर कोई को घर गृहस्थ में रहकर पहले आत्मा पर मेरी वीडियो, आत्मस्वरूप पर वीडियो देखना। आत्मस्वरूप बने, आत्मस्वरूप से ऑलमाइटी ऑथोरिटी, क्योंकि कृष्ण जो है वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार है।
और ऑलमाइटी अथॉरिटी को जाने, पावर हाउस है, पावर हाउस से जाने, पावर हाउस का ज्ञान ले और योग पावर हाउस से लगाए। बापू तो- जी, हाँ बोलिए। बोलिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बदलाव संभव है, हम खुद ही बदलाव कर सकते हैं। हमारे पास दो चांस है, वी हैव बोथ चांसेस, वी कैन लाइक बी एनिमल और वी कैन लाइक गॉडलीनेस। मतलब हम अपने मतलब जानवर भी बन सकते हैं और परमात्मा भी खुद बन सकते हैं। हमारे अंदर के जो तमोगुण और रजोगुण को छोड़ के हम सतोगुण को अपनाएं, उसके ऊपर हम फोकस करें, आत्मा के ऊपर, मनोमय जगत से निकल के आत्मा के जगत में जाएं, तो ये बदलाव पॉसिबल है। मन का मौन धारण करके इन सभी चीजों को भूल जाए। क्या बोला हुआ है गीता में? तो तुम सबको भूल जाके मेरी शरण में आ, मुझे जान। आखिरकार अर्जुन को कृष्ण ने यही कहा था कि जो मैंने लास्ट में यही बोला कि भगवान कुछ कहना बाकी हो तो बोलो, तो कृष्ण ने बोला एक काम कर, तू जो भी मैंने तुझे सुना है उसको भूल जा और मेरी शरण में आ जा, मुझको बस एक ही शब्द बोला ना, आत्मस्वरूप बने, बुद्ध परमात्मा को याद कर। क्या? तू पहले आत्मस्वरूप बन। गीता का जो भगवान कृष्ण है उसके मूल स्वरूप माना ऑलमाइटी अथॉरिटी को ओरिजिनल स्वरूप में जानो। तो वो ऊंचते ऊंच कला के परम धाम में रहता है, ऊंचते ऊंच परम धाम में रहता है। उनको तुम आत्मस्वरूप बन, पावर लो, तो आत्मा में पावर आएगी। आत्मा जो तमो प्रधान बन गई तो तमो से रजो और सतो प्रधान ओरिजिनल स्टेज में आत्मा आ जाएगी। तो आत्मा से वो बेहद की परम 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 आत्मा बन जाए, स्व परिवर्तन हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, स्व परिवर्तन होगा। तो वो धीरे 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 लोगों को ज्ञान भी देंगी, उसकी भावना विश्व परिवर्तन होगी, दुनिया को बदलने की भावना आएगी, अच्छी भावना आएगी और धीरे धीरे वो बहुत विश्व कल्याणकारी आत्मा बन जाएगी। तो मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन सब कुछ पॉसिबल है, पर इंसान इसके लिए, मनुष्य जो है इसके लिए शुरुआत करे, अपने अंदर बदलाव लाए और दुनिया के अंदर बदलाव लाए। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना डेफिनेटली पॉसिबल है, जरूर पॉसिबल है। दुनिया भी बदल सकता है, आत्माओं में इतनी शक्ति है। आत्माओं की शक्तियों को आत्मा जानते ही नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया बाबूजी, लोगों को आत्मज्ञान हो और सभी लोग अपने आप को पहचान के जल्दी से जल्दी बेहद की दुनिया में जा सके और विश्व को परिवर्तन कर सके। और बापूजी का जो ये फोटो लगा हुआ है पास में, जो बापूजी ने मंत्र दिया था, बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। तो इस मंत्र को भी फैलाएं ताकि इस मंत्र को बार बार अपने माइंड में इसका रिपीटेशन करें ताकि मन, बुद्धि और संस्कार हमारे बेहद की परम शांति के बने। बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।